वीडियो में आप लोग समझेंगे विद्युत बल रेखाएं और कूलाम का नियम। आप लोगों को पता है कि पिछली वीडियो में मैंने आवेश से संबंधित जो क्वेश्चन है उसको मैंने बताया था और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बताया था। अगर नहीं देखे हैं तो पिछली वीडियो में आप लोग जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में जो पहला क्वेश्चन है आज का वो है विद्युत बल रेखा किसे कहते हैं। तो विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। काल्पनिक का मतलब होता है इसे सिर्फ सोच सकते हैं, दिखता नहीं है। तो वह रेखा जो काल्पनिक होती हैं वो उस रेखा को वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। ये जो रेखाएं होती हैं ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं और ये प्लस से निकल करके माइनस में समाप्त होती है। हमेशा ये प्लस से निकलती है और ऋण में खत्म हो जाती है जाकर के। कभी ऐसा नहीं हुआ कि माइनस से निकल करके प्लस में चल जाए। ठीक है, तो ये याद रखना है कि वैद्युत बल रेखाएं हमेशा धनावेश से चलकर ऋणावेश में चली जाती हैं। तो ये चीज याद रखना है कि वह बल रेखा जो प्लस से माइनस में जाकर समाप्त हो जाती है और ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ठीक है, अगर इसका जो चलने का ढंग है वो इस तरीके से है, ऐसे यानी कि वलयाकार से जब चलती हैं ऐसे, तो ये एक दूसरे को काटती नहीं है। काटती कब? जब ये तिरछे ऐसे निकल जाती, तो तिरछे नहीं चलती हैं, ये वलयाकार चलती हैं यानी कि इस तरीके से। तो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं सकती है। तो ये चीजें लिखना है आप लोगों को कॉपी में कि वैद्युत बल रेखाएं का जो कहानी है ये है कि धन से निकलकर ऋण में समाप्त हो जाती है। ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ये जो होती है लचकदार चलती है यानी कि वलया आकार चलती है, एक दूसरे को काट नहीं सकती है। अगर धन अनंत पर है और ऋण अनंत पर है तो धनात्मक जो अनंत पर है तो अनंत से चल करके अनंत में समाप्त होती है। यानी कि यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि आवेश एकल है तो विद्युत बल रेखाएं अनंत से शुरू होकर अनंत पर समाप्त होती है। यानी अगर धनावेश अगर अनंत पर है, खूब दूर है, तो वहां से शुरू होगी और अनंत माइनस पर खत्म होगी। तो ये लिखना है कि अनंत से शुरू होकर अनंत पर खत्म होती है। और वैद्युत बल रेखाएं कहाँ से शुरू होती है? धनावेश से। कहाँ खत्म होती है? ऋणावेश में। कौन सी रेखाएं हैं? काल्पनिक रेखा। काल्पनिक का मतलब सोच सकते हैं, देखा नहीं जा सकता। ठीक है, बस इतना विद्युत बल रेखा में लिखना है। हाँ, तो यहाँ पर आपके सामने है विद्युत फ्लक्स क्या है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है 2 नंबर में लिखने का कि वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं और इसके आगे एक सवाल जोड़ करके देता है। तो वैद्युत फ्लक्स के बारे में अगर पूछेगा तो याद रखना है कि विद्युत क्षेत्र में कोई ऐसा पृष्ठ हो जिस पृष्ठ से वैद्युत बल रेखाएं हाहाकार मचा के निकलती हो। जिस तरीके से आप लोग के मोबाइल में कैमरा है, तो मोबाइल में कैमरा है या फ्लैश लाइट जब जलाते हैं तो फ्लैश लाइट जब जलता है तो वो सुराख से बाहर आती है रोशनी। तो जितनी रोशनी का जो किरण है ऐसे आती है ऐसे करके, ठीक इसी तरीके से वैद्युत क्षेत्र में कोई अगर सुराख है उसी में से वैद्युत बल रेखाएं खूब हाहाकार मचा के अगर निकले तो जितना उस सुराख से निकलेंगी उसी के माप को कहा जाता है वैद्युत फ्लक्स। तो लिखना है कि किसी भी वैद्युत क्षेत्र में कोई पृष्ठ हो, उस पृष्ठ से वैद्युत बल रेखाएं उससे निकलती हों और जितना निकलेंगी उसी संख्याओं को, टोटल संख्याओं को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। बात समझ में आ गई होगी। जैसे कि मान लो कि कोई अगर सुराख है, अब बिरनी उधर से 50 को तुमको पीछा करने लगी काटने के लिए, तो 50 को अगर बिरनी उस सुराख से निकली है तो 50 को कौन चीज हो जाएगा? बिरनी फ्लक्स। लेकिन बिरनी फ्लक्स नहीं लिखना है, क्या लिखना है? विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स में विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। तो विद्युत बल रेखाएं कहां से निकलेंगी? तो विद्युत क्षेत्र में जो सुराख होगा उसमें से। क्लियर हो गया कि वह विद्युत क्षेत्र जिसमें कोई पृष्ठ हो, उस पृष्ठ से विद्युत बल रेखाएं निकलती हों, उन टोटल बल रेखाओं के योग नाप को ही कहा जाता है वैद्युत फ्लक्स। इसे फाई ई से डिनोट किया जाता है। किन से? फाई ई से डिनोट किया जाता है। और फाई ई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। तो ई जो है ई के बारे में आप लोगों को मैंने बताया था, ई विद्युत क्षेत्र है और ए जो है वो एरिया है। तो ये बात याद रखना है कि फाई ई इक्वल टू ई डॉट ए। यहाँ पर विद्युत बल रेखाएं थीटा कोण बनाती हैं, तो अगर थीटा कोण बनाएंगी तो फाई ई इक्वल टू ई ए काश थीटा हो जाएगा। अब ये काश थीटा यहाँ पर ये भी याद रखना है कि जब वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी तो एगो कोण बनाएंगी। जब वैद्युत बल रेखा उस पृष्ठ से गुजरेंगी तो एगो कोण बनाएंगी। उस
कोण को कहते हैं काश थीटा से, तो काश थीटा, तो फाई इक्वल टू ई ए काश थीटा, ये याद रखना है। कब? जब उस पृष्ठ से बल रेखाएं गुजरेंगी तो काश थीटा, ये याद रखना है। फाई इक्वल टू ई ए, और जब गुजरेंगी तो थीटा कोण बनाएंगी, तो फाई इक्वल टू ई ए काश थीटा, ये याद रखना है, इतना तक बस। तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा फिगर, ये फिगर वैद्युत फ्लक्स का है। मैंने बताया था कि वैद्युत क्षेत्र में कोई अगर पृष्ठ है और उससे बल रेखाएं गुजर रही हैं, तो यहाँ पर ए नंबर में सिर्फ पृष्ठ है और यहाँ पर बल रेखाएं जब गुजर रही हैं तो थीटा कोण बना दी है। ये पृष्ठ है, कौन पृष्ठ? एक पृष्ठ होता है ना, कौन चीज में? वैद्युत फ्लक्स में। यहाँ पर बल रेखाएं निकल रही हैं तो देखो यहाँ थीटा कोण बना दी है। तो याद रखना है कौन चीज? फाई ई बराबर ई ए काश थीटा। कब? जब पृष्ठ से बल रेखाएं निकलने लगेंगी। क्लियर? और इसका मात्रक जो होता है वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर। हई वाला मत याद रखना, कहीं से कंफ्यूज होने लगेगा। वोल्ट मीटर होता है। कब? जब बोलेगा कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट मीटर होता है। क्लियर? बस इतना लिखना है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है कूलाम का नियम। ये क्वेश्चन 2023 में भी आया था और मैं बताया हूं पहला वीडियो में कि ये क्वेश्चन हमेशा कूलाम का नियम क्वेश्चन आ जाता है। कूलाम का नियम की 3 नंबर में बताइए। तो ये चीज जो है, ये कूलाम एक फ्रांस का जो वैज्ञानिक था, इन्होंने एक नियम बताया था आवेश पर। हमने बताया था पिछले वीडियो में कि आवेश जो होते हैं, आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक ऋण का और धन, और इसमें बल कार्य करता है, प्रतिकर्षण या आकर्षण। तो इसी पर कूलाम ने एक नियम बताया था। 2 आवेशों के बीच लगने वाला नियम को ही कूलाम का नियम कहते हैं। एक बात याद रखना कि 2 पिंडों के बीच में लगने वाला बल जो था वो न्यूटन बताया था, उसे गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं। और ये आवेश के बीच में लगता है, 2 आवेश के बीच में, इसे कूलाम का नियम कहते हैं। कूलाम ने आवेश पर बताया था और न्यूटन ने पिंड पर बताया था। तो अंतर सिर्फ इतना ही है कि कूलाम ने सिर्फ आवेश पर बताया था और जो न्यूटन था वो पिंड पर बताया था, और दोनों का डिफिनीशन एकदम बराबर है। तो ये अगर बता दिया जाएगा तो उसको ऐसे ही लिख लोगे, सिर्फ इसमें कूलाम रहेगा और उसमें पिंड रहेगा। तो ये चीज बताया था, ऐसे लिखना है कि 2 आवेशों के बीच में लगने वाला बल जो होता है, इसी को हम लोग कूलाम का नियम कहते हैं। लेकिन पूरा डिफिनेशन ये है कि बोला था कूलाम के नियमानुसार 2 आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ऐसे ही समझ में नहीं आया होगा, देखो मैं यहाँ पे समझाता हूँ। जैसे मान लो कि एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू है, तो इसमें अब तो आकर्षण बल लगेगा, यानी एक दूसरे से क्या करेंगे, चिपकेंगे आपस में। क्यों चिपकेंगे? क्योंकि ये विपरीत प्रकार के आवेश हैं। अगर बराबर प्रकार के आवेश होते तो ये एक दूसरे से दूर हटते। तो बोला था कूलाम ने कि किन्हीं 2 प्रकार के आवेश जो होते हैं वो आकर्षण या प्रतिकर्षण करते हैं। तो लिखना है कि कूलाम के नियमानुसार आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के गुणनफल के, यानी इन दोनों के गुणनफल के समानुपाती होता है, यानी समानुपाती होता है। और इनके बीच के दूरी, कौन चीज? बीच की दूरी। किनके बीच के दूरी? आवेश के बीच के दूरी के वर्ग के, कौन सी का? दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो व्युत्क्रमानुपाती मतलब हो जाता है 1/r², ठीक ना। और ये होता है Q1 Q2, तो ये याद रखना है Q1 Q2/r², यानी कि कूलाम के नियमानुसार किन्हीं 2 आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जब गुणा होगा तो समान होगा और जब भागा होगा तो व्युत होगा। समझ गए? व्युत मने बाटा और समान मने गुणा। समझ गए ना? तो ये याद रखना है कि F समानुपाती Q1 Q2/r²। ये है कूलाम का नियम। याद हो गया होगा कि बोलना है किस तरीके से और लिखना है किस तरीके से। लिख लेना है, कॉपी पर लिख लेना। इसी नियम को कूलाम का नियम कहा जाता है।